Today, we are going to start the second poem of our syllabus, An Elementary School Classroom in a Slum. Yes, my dear student, this is the second poem of your syllabus, and this poem is written by Stephen Spender. Firstly, we are going to discuss the title of this poem, like An Elementary School Classroom in a Slum. एलिमेंट्री यहाँ पर यूज हुआ है बेसिक के लिए, और एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला के लिए यूज किया गया है. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, उस प्राथमिक पाठशाला की जो एक कक्षा है, और वो प्राथमिक पाठशाला कहाँ पर है? स्लम. स्लम इज एन अनप्लेजेंट एरिया वेयर द लिविंग कंडीशन आर बैड, ओके, विच इज अनप्लीजेंट. जिसे कि कोई भी स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ पर रहना जो है बहुत ही असुखद वातावरण कह सकते हैं जिसे आप. स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट, ओके, एंड ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. ही वेंट टू बर्लिन in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. वो अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं, डिक्लेयर किया उन्होंने. ठीक है, उनका बहुत ही जिज्ञासु थे वो पॉलिटिक्स में, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पैसिफिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया. बहुत सारी बुक उन्होंने लिखी बेटा. बुक्स बाय द स्टीफन इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an Autobiography, World Within World. I think आपको जो है डिफरेंस पता है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी, ओके. एंड वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. उन्होंने ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ, किस पे कंसंट्रेट किया? सोशल इनजस्टिस पे. सामाजिक जो असमानता है, क्लास इनइक्वालिटीज है, सोशल इनजस्टिस है, समाज में जो अन्याय होता है, ठीक है, उस पर इन्होंने ये पोएम जो है डेडिकेट की है. द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल स्लम, द चिल्ड्रन of an elementary slum school look pathetic and miserable. बहुत ही दयनीय दिखाई देते हैं वो, बड़े ही जो हैं करुणाजनक स्थिति में हैं. They have pale faces, चेहरे बिल्कुल निर्जीव हैं उनके, ओके, and their disorderly hair look like the rootless weeds. I will explain you the poem. Firstly, I will tell you the poem has no rhyme scheme. This poem is written in free verse. It doesn't have any rhyme scheme. Yes, if there is any question which is based on the rhyming scheme of this poem, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी rhyming scheme जो है वो नहीं है. यहाँ पर poem start करने से पहले आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? क्या आप कभी गए हैं वहां पर, या आपने कोई एलिमेंट्री स्कूल देखा है जो कि स्लम एरिया में हो, जहां पे झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती जिसे कि लोग कहकर बुलाते हैं, ओके. नाउ we are going to start the poem. The poet want to draw the attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. ओके, यहाँ पर जो है पोइट चाहता है कि वो अटेंशन जो है सबकी सीख करे ताकि इम्प्रूवमेंट जो है इनकी लाइफ में कर सके. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ओके, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलॉर.
Yes. The tall girl with the weighed down hat. The paper swimming boy with rat's eye. Yes, my dear student. The children of an elementary school classroom in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces. Their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds. They are depressed and keep their heads down. Gusty माने बेटा blowing strongly. Gusty waves जो है यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि वेव जो है जब बड़ी स्ट्रांगली तेज झोंके वाली जब हवा है वो क्या करती है? Far, far from gusty waves, these children faces. Okay, the children are sitting in the classroom in a slum, which is far, far away. The winds or waves blowing strongly. यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं वो एक स्कूल क्लासरूम में बैठे हुए हैं जो कि स्लम एरिया में है और वो बहुत दूर है उन हवाओं से, ठीक है, जो कि स्ट्रांगली ब्लो कर रही हैं, चल रही हैं. लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स माने होता है बेटे अनवांटेड प्लांट, यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स, लीन, थिन. ओके, देयर हेयर torn around their pallor. Their hair torn around their pallor. यहाँ पर पेलॉर का मीनिंग क्या है? यस, पेल फेसेस. पेल फेसेस लाइक ऐसे चेहरे जिन पर कोई भी तेज नहीं है, विवर्ड. और टॉर्न अराउंड का मतलब होता है बेटे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए बाल. दे डोंट हैव कि वो अपने हेयर को जो है प्रॉपरली टाइम पे ट्रिम करा सके, साफ सुथरे कपड़े पहन सके, ठीक है, अच्छे से स्कूल आने के लिए एक प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म कोड में हो. तो वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर बता रहे हैं स्टीफन स्पेंडर. द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की जो सिर झुका के बैठी है और जैसे उनके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे जड़ विहीन जंगली पौधे इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं, बिना किसी यूजलेस वाइल्ड प्लांट हैं, बिना किसी आवश्यकता के उग जाते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड हैं और वो वैसे ही उन जंगली पौधों की भांति दिखाई पड़ते हैं, उदास हैं, ठीक है. और वेट डाउन, एक टॉल गर्ल है जो कि अपना सिर झुकाए हुए बैठी है. इट मीन्स उनकी जो डेवलपमेंट है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है. द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग, वेट डाउन यहाँ पर जो फ्रेज है इसका मतलब है सैड, उदास हैं वो, सिर झुकाए बैठे हैं. और क्या है पेपर स्विमिंग बॉय? पेपर कैसा होता है? पतला, ठीक है. एक जो लड़का है जो बिल्कुल पेपर स्विमिंग बॉय है, इतना लीन है, इतना थिन है, विद रैट्स आई. रैट्स आई मतलब, रैट्स आई का मतलब है कि जैसे चूहे की आंखों में एक उत्सुकता जो होती है कुछ खाने के लिए, कुछ देखने के लिए, कि जिसको जो है वो एंजॉय कर सके उसको, फूड को, वो जो उत्सुकता जो है उनके चेहरे पर दिखाई, उनकी आंखों में दिखाई दे रही है. दे स्टैंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ओके, वो जो हैं अपने माता पिता की बीमारियां जो हैं उन्हें विरासत में प्राप्त हैं. ओके, अनलकी हेयर का मतलब है जो उत्तराधिकारी हैं. स्टंट का मतलब है नॉट फुली ग्रोन, जो कि अभी जिनका विकास जो है वो अवरुद्ध है, अभी कंप्लीटली जो है अंडर डेवलपमेंट है, वो फुली ग्रोन नहीं है. अनलकी उन्हें अनफॉर्चुनेट के लिए कहा गया है. हेयर माने होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, कि उन्हें जो बीमारियां हैं वो उत्तराधिकार में मिली हैं. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स माने होता है बैंट, विकृत, मुड़ी हुई, एंड ट्विस्टेड बोन्स. Reciting a father's gnarled disease.
ओके, नॉटी यानी कि जो गठिया बाघ की जो बीमारी जो है उन्हें उत्तराधिकार में मिली है, वो इतने अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है, ना ही कभी उनकी फैमिली में फादर को जो है कभी भी जो है जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, और वो बीमारियां उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई हैं, स्वतः ही प्राप्त हो गई हैं। ये उनकी कंडीशन को दिखा रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा जो है, वो पेपर स्विमिंग बॉय जो है, अपना वो लेसन पढ़ रहा है अपने उस डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास one unnoted, sweet and young, his eye lives in a dream of squirrels game in a tree room. Other than this, और वो कहता है कि एक sweet young boy who is sitting unnoted at the back of the dim classroom, he is dreaming of the squirrels game in the trees and of other interesting places. Other than this dull and drab classroom. हाँ बेटे, अपनी कक्षा कक्ष में जो पिछले बेंच पर बैठा है, जो धुंधले से कक्षा कक्ष में बैठा है, जिस सुंदर सा लड़का, यंग बॉय, जिस पर अभी अननोटेड किसी का ध्यान नहीं गया है, वह उस पेड़ों में गिलहरी के खेल को और जो अन्य रुचिकर स्थान है वो अपने स्वप्न में देख रहा है, उनको अपने सपनों में देख रहा है। ठीक है, अब ट्री, स्क्वारल, वो सब जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना को दिखाते हैं, जबकि वो जहां पर बैठा है, वो जो क्लासरूम है बेटा, वो अनइंटरेस्टिंग है, डल है, ड्रैब क्लासरूम है। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ इन ट्री रूम, थिंग्स गिवन। ओके, हियर the tree room is place made in the tree, वृक्ष के अंदर बनाया गया कोई स्थान। और दिस यहाँ पर क्या इसके लिए यूज हुआ है, दिस क्लासरूम के लिए। ओके, अदर देन दिस, इस क्लासरूम से अलग जो है वो सोचता है, उस स्क्वारल के बारे में सोचता है। और ट्री जो है उसको लगता है कि जैसे जो स्क्वारल है वो क्या है, इज अ सिंबल ऑफ फुल ऑफ एक्टिविटी, है ना, जहां चाहे जो है वहां एक्टिविटी करती है। ओके, नोबडी कैन स्टॉप। सो वो कंपैरिजन करता है, पर जो उसकी कंडीशन है वो क्या है, सैड है। यस, द सेकेंड पैराग्राफ इज ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन। सॉर क्रीम यानी कि अनप्लीजेंट। ओके, सॉर क्रीम यानी कि अनप्लीजेंट, असुहावना। डोनेशन बेटे जिन्होंने थिंग्स गिवन एज अ गिफ्ट, जो दान के रूप में स्कूल में कुछ राशि दी हो। ठीक है, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन, शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेड, फ्लावरी, टॉलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप। यहां पे वो बताता है द गिफ्ट्स गिवन एज अ डोनेशन, द गिफ्ट गिवन एज अ डोनेशंस एंड द पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर हेड, जो कि शेक्सपियर का हेड यानी कि जो शेक्सपियर की जो पिक्चर जो वहां पर टांगी गई है, और उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के लिए कुछ जो है दान राशि दी होगी। ठीक है, पर वो कहता है बिसाइड दीज, ये यूजलेस हैं। किसके लिए, ये अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रंस के लिए। शेक्सपियर जो है इन बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेट प्रूव होता है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं क्या है, उनको जो है अपनी बेसिक नीड्स भी जो है वो अपनी फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए बताया गया है कि शेक्सपियर का हेड जो, यानी कि शेक्सपियर इज अ सिंबल ऑफ हाईली एजुकेटेड पर्सन। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पर उनको इसकी वैल्यू का पता ही नहीं इन बच्चों को। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्काई इज cloudless. Domes of the institution of the civilized world shine in every city. वो कहता है इस सभ्य संसार में, सभ्य नगर में, ठीक है, जब जो है मॉर्निंग में जो है सिविलाइज्ड डोम, क्लाउडलेस, डस्क और डान, डान मीन्स मॉर्निंग, है ना,
जब मॉर्निंग जो है सूर्य जो है कंप्लीटली जो है शाइन नहीं करता, जो रोशनी व्याप्त हो जाती है प्रभात में, ठीक है, उसके लिए यूज किया गया है क्लाउडलेस, जब आसमान जो है बादलों से रहित होता है। और उस समय जो है इस सभ्य संसार में जहां पे इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं दिखाई देती हैं, चमकती हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रिया की जो टायरोल घाटी है, ठीक है, वहां पर जो है अलग अलग तरह के फूल जो हैं विद्यमान हैं, ठीक है, और जो साउंड हैं, बेल साउंड जो हैं वो सुनाई देते हैं चारों तरफ। वो कहता है कि बट ये एक एजुकेटेड वर्ल्ड जो है वो स्लम एरिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। डॉम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड शाइन एवरी सिटी, हर एक सिटी में शाइन करते हैं, ठीक है। द मैप दिस वर्ल्ड इज मेड एंड रीशेप्ड बाय द पीपल इन पावर, जो लोग, जो जिन लोगों के पास पावर है, ठीक है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप, their world where all their future painted with fog, ठीक है। वो यहाँ पे कहते हैं कि जो इनकी फ्रेगनेंस है फ्लावर्स की, फूलों की, जो है जो मैप है, द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसे रीशेप्ड किया गया है सिर्फ उन लोगों ने जिनके हाथ में पावर है, उन्होंने इस संसार के चित्र को एक नया रूप दे दिया है, जो सत्ता में है। पर These children of a school in slum, the world is meaningless, उनके लिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये डेवलपमेंट जो है वो क्या है बेटे, मीनिंगलेस है। Their own windows are dirty, यानी कि जहां पर वो रहते हैं वो सराउंडिंग जो है वो डर्टी है, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बिल्कुल भी जो है वो साफ नहीं है। अनप्लीजेंट सराउंडिंग फ्रॉम देयर वर्ल्ड, ठीक है, जो है गंदी बस्तियां जो हैं इन छात्रों को, उनके लिए ये संसार इसलिए अर्थहीन है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है उन्हें नहीं मिल पाती। और वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, असुहाना जो है वातावरण है उनके संसार। और वो कहता है देयर ऑन विंडोज आर डर्टी अनप्लीजेंट सराउंडिंग फ्रॉम देयर वर्ल्ड, द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर, है ना, यानी कि जो अनिश्चितता का कोहरा है, जो कभी ना खत्म होने वाला वो जो इंतजार है, उसका कोहरा उनके भविष्य पे छाया रहता है, हमेशा जो है घिरा रहता है उनसे। दे आर डोम टू लिव इन अ नैरो स्ट्रीट्स, किसी तंग गलियों में रहते हैं वो, है ना। I will explain the rest of poem in the next video. Okay, beta? So stay tuned.